अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल और वर्ड के जो हम सीरीज़ बना रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, और आज हम इंसर्ट टैब को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है और हम लोग इसको कैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन के अंदर फॉलो करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इससे पहले वाली इस पूरी सीरीज़ की वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप लोग वाकई बता रहे हैं कि आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप नई से नई चीज़ सीखते जा रहे हैं। तो मेरा एम भी यही है कि आप लोगों को फ्री के ऑफ कॉस्ट जो हायर लेवल की स्टडीज़ होती है, जो कि हमारे कंट्री में हायर लेवल पर पढ़ाई जाती है, वो आप लोगों को यहीं पर बता दी जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों ने बहुत शुक्रिया आपका इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग चीज़ करने वाले हैं और पहले बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो आपकी पहली एक्टिविटी थी, जो कि हम लोगों ने इसी को बेसिकली जो आपके सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसको हम लोगों ने इसके स्टाइल्स वगैरह अप्लाई किए थे। तो आप लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स अप्लाई कर लिए होंगे। सो आप लोगों ने दिन ब दिन अपने मेहनत करती जानी है, ठीक है, और आपने उसको सेव करते जाना है ताकि आप लोगों को बाद में पता चले, जब आप इस सीरीज़ को मुकम्मल करो तो आप लोगों को डिफरेंस बेसिकली पता चल सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो आपकी क्लास 1 की फ़ाइल थी, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आके सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपने भी अपने ऐसे ही करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर आपने क्लास 1 को सेव किया था, अब यहाँ पर आप नाम दे दो इसको क्लास 2 का, ठीक है। क्लास 2 के नाम से सेव कर दी ताकि अब जो काम करें वो क्लास 2 के अंदर काउंट किया जाए। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट टैब को देखना है। तो अब इंसर्ट टैब के अंदर अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पेजेस, ठीक है। पेजेस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कवर पेज ऐड कर सकते हैं। अब कवर पेज क्या होता है, हम लोगों को देखने से पता चलेगा क्या होता है। कवर पेज बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, जिस तरह आपका बुक का टाइटल पेज होता है ना, जो गत्ता होता है बुक का, ठीक है, जहाँ पर आपकी बुक के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, तो इसी तरीके से कवर पेज होते हैं। तो अगेन आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से कुछ पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट कवर पेजेस दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग office.com यहाँ से भी अपने मज़ीद कवर पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब सिर्फ कवर पेज ऐड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर हमें और भी चीज़ें चेंज वगैरह करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग इस वाले कवर पेज को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो कवर पेज है यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हमेशा जो कवर पेज होता है वो आपका हर डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है, ठीक है। और ये आपने बात याद रखनी है कि कवर पेज कभी भी पेज नंबर के अंदर शुमार नहीं किया जाता, यानी कि अगर आप कवर पेज लगाते हैं तो वो कभी भी नंबर 1 पेज नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद वाले जो पेजेस होंगे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होंगे। सो अब कवर पेज के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, ठीक है। फील्ड से मुराद है कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल, तो डॉक्यूमेंट टाइटल हम लोग यही वाला दे देते हैं, लेट्स से देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली यूट्यूब से रिलेटेड है। आपका जो भी टॉपिक है आप लोग उसके बारे में दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू गेट 1000, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर ही ये ब्लॉग लिखा था सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर कवर पेज हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट का सब टाइटल। अब सब टाइटल क्या होता है कि कुछ इसके बारे में बताना होता है, तो मैं लिख देता हूँ एन ईजी अप्रोच, यहाँ पर कर देते हैं अप्रोच डैट एनी वन कैन फॉलो, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट है, ठीक है। डेट और कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका यहाँ पर आपका नेम आ सकता है, आपकी रोल आईडी आ सकती है, या आप के किस क्लास के हैं या किस सेक्शन के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इस दोनों चीज़ों को यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अपना नेम यहाँ पर ज़रूर एंटर कर देते हैं, ठीक है, फैज़ान तनवी, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी एड्रेस हमें देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ मैं और इससे डेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक शानदार सा एक मिनिमलिस्ट एक कवर पेज तैयार हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी कवर पेज को देख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास होता है कि हमें इमेजेस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे अपने इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो उसके 2 तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका तो ये कि आप लोग अपने गूगल पे जाएँ और आपके जो भी टॉपिक है, ठीक है, आपकी जो भी असाइनमेंट है या कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सर्च कर लें, ठीक है। जिसे मैं करता हूँ यूट्यूब, ठीक है। सिंपल यूट्यूब पर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपने इमेजेस वाले सेक्शन में जाना है।
इमेजेस वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके जो भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड अपने यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से इस वाले को करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये काम आप लोगों ने करना है। एक तरीका तो ये है कि आप लोग यहाँ से क्या करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर सेव इमेज में जाकर अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर जहाँ पर भी आपने सेव करनी है वहाँ पर करें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप कॉपी इमेज पे क्लिक करें, ठीक है। कॉपी इमेज पे क्लिक करें और अपने MS वर्ड में चले जाएं और यहाँ जाकर क्या करें, आपने जहाँ भी अपने यहाँ लगानी है इमेज वहाँ पर जाकर Ctrl+V दबा दें, यानी कि पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, आपने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ से वहाँ से गूगल से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये तरीका तो हो गया कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि जिसकी कंप्यूटर में कोई इमेज वो सेव है तो वो चाहता है कि हमने अपने डेस्कटॉप से कैसे लानी है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आके सेव करना है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी इमेज सेव कर लेता हूँ। सो इसको हम यहाँ पर नाम YouTube नाम की सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने यहाँ पर आना है जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं इमेज। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आपने जिस जगह पर लगाना है वहाँ पर आप अपना कर्सर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अपने यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर जाकर, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग अपने डेस्कटॉप के अंदर से लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाकर अपने डिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे सेव की है, ठीक है। सो यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाकर इस फाइल को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया और ये देखो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब आपकी क्योंकि कभी कभार इमेज की एस्पेक्ट रेशियो होती है, यानी कि उसकी हाइट विड्थ वगैरह इतनी कुछ खास आपके लेवल की नहीं होती, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ से आपको यहाँ पर हैंडल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको ड्रैग करो, ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतनी। उसके साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, लेआउट ऑप्शंस। आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। कि आप अपने टेक्स्ट के पीछे हम कुछ करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे या बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे, तो देखिए इमेज पीछे चली गई और टेक्स्ट आगे आ गया। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो हम लोग यहाँ पर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है, इमेज को यहाँ पर लाने का। इसके बाद हम लोग इमेज पे कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इमेज की यहाँ पर चीज़ें स्टाइल्स चेंज करने, ठीक है। आपने बॉर्डर लगाना है, शेडो लगानी है, यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप बैकग्राउंड तक रिमूव कर सकते हो अपने इमेज का। सो ये वो चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने खुद ये मोटिव उठाना है और आपने इसको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट चीज़ों के साथ। अपने जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने के लिए कहा गया है, आप उसके अंदर इस चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं, आप लोगों के यहाँ पर टेबल्स, ठीक है। अब टेबल्स कैसे बनाते हैं अपने यहाँ पर अपने MS वर्ड में। अब आपने देखा होगा आपकी स्कूल में अगर हैं या कॉलेज में है तो आपकी डेशेस बनती हैं, आपके स्केड्यूल्स बनते हैं, तो वो सारे उसके लिए टेबल रिक्वायर्ड होते हैं। तो टेबल आपने कहाँ से करने हैं, टेबल की यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ही ऑप्शन है। यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये आपको कुछ यहाँ पर टेबल्स दिए गए, अब यहाँ पर देख लें आपको कितने चाहिए, कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल एक तरीका तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट करें कि ये इतने रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग दोबारा से टेबल में आएँ और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। अब आप जितने मर्जी यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 रोज़ और 5 कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलती है, फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। अगर हम लोग यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो आपका जितनी यहाँ पर आपके यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर आपका जो विंडो नज़र आ रही है, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, उतने पे आपका जो टेबल है वो आ जाता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। व्यू में जाएँ आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रिड लाइन्स मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका पूरे पेज के अंदर, क्योंकि ये हमारा पूरा पेज होता है, तो इस पेज के अंदर कितना हिस्सा आपका यूजेबल है और कितना अनयूजेबल है। सो जैसे ही मैं इस ग्रिड लाइन के अंदर आता हूँ तो ये सारा हिस्सा मेरा क्या है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो ये हिस्सा मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हमें ये कैसे पता चलता है, ये हमें ग्रिड लाइंस की मदद से पता चलता है। जैसे आपका ये देखिए, मैंने यहाँ पे किया तो ऑटो फिट टू विंडो किया, तो इस पूरी विंडो जितने को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर वो पूरा टेबल बन गया, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑटो फिट टू विंडो ना हो, ठीक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं।
सो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अगर फिक्स्ड कॉलम विथ करें या ऑटो फिट टू कंटेंट करें, यानी कि जितना हमारा कंटेंट है हम उसके मुताबिक लेकर आएँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल आपकी बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड कॉलम विथ होती है तो हम लोग इस पर ही क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ से हम लोग जाकर व्यू में जाकर ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देते हैं। सो अब यहाँ पर आप लोग डिफरेंट काम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नेम, ठीक है, नेम आपने दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, क्लास, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ आ सकती है, डेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ़ीस, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के हिसाब से हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज़ को करें, ठीक है। यहाँ पर अब आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मल अपने टेक्स्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इमेज, कोई आपने रो या कॉलम ऐड करना है तो आप अगर जिस भी कॉलम के पास जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिल रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई रो, या अगर आप कॉलम के पास जा रहे हैं तो एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप हर रो के करीब जाएं तो आपको इस तरह का एरो मिलेगा। आप उस पर क्या करें, डबल क्लिक करेंगे तो, या डबल क्लिक करें या आप उसको ड्रैग कर लें तो आपकी वो इतनी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और सेम गोज़ टू कॉलम, अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप लोग इस पर जाकर डबल क्लिक करें तो आपका पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही यहाँ पर नहीं, अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, आपने इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को, स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर एक हैंडल मिल रहा है, ठीक है। इस हैंडल के ज़रिए आप अपने टेबल को मूव भी कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोग यहाँ पर इसको आपने जाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टेबल डिज़ाइन, आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने टेबल्स की यहाँ पर लुक को चेंज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी लुक्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, किसके साथ आप बताएं, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ चलते हैं, या चलें ये कर लेते हैं। सो ये आपके पास कुछ डिज़ाइंस वगैरह आपको मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइंस ही नहीं, आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर शेडिंग के ऑप्शंस हैं। आप इसका बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बॉर्डर्स वगैरह भी यहाँ पर आ सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो कि आपको एक्सप्लोर करने पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सो यहाँ पर आप अपने टेबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इमेजेस और टेबल्स और कवर पेज इंसर्ट करना आ गया होगा। अभी भी इंसर्ट टैब के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो नया चीज़ आपने सीखी वो आपको पता चला होगा और आपने अपने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ऐड ऑन करना है। सबसे पहले आपने अपने फाइल को सेव कर लेना है, उसके बाद आपने उसके अंदर अपनी चेंजिंग जो है वो करते रहना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर। सी या मज़ा आया हो इस वीडियो को तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।